गुड मॉर्निंग। तो आजकल ये नोटिफिकेशन, ये प्रेस रिलीज जो है आपके पास भी आया होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अभी जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज 2 जनवरी 2021 की, और जुडिशरी एग्जामिनेशन जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके बीच में एक खलबली सी मच गई कि साहब अब 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस बार की होनी चाहिए जुडिशरी एग्जामिनेशन, जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। चलिए इसी मुद्दे के ऊपर हम कुछ बातें करते हैं और शुरुआत से समझते हैं ये मामला कैसे आया। देखिए, हुआ ये था कि आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किया अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल जज जूनियर डिविजन्स इन द आंध्र प्रदेश स्टेट जुडिशियल सर्विस। किन से? तो फॉर एडवोकेट्स जिनके पास 3 साल की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। 3 साल की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो एक रिट पिटीशन फाइल हुई इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट। इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। आर वेंकटेश ने इस रिट पिटीशन को चैलेंज किया, और रिट पिटीशन नंबर हम सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ 1479/2020। और इस रिट पिटीशन में ये कहा गया कि ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिक्वायरमेंट है 3 साल की बार की प्रैक्टिस से रिलेटेड जो मैटर है, वो इलीगल है और अनवारंटेड है। इलीगल भी है एंड अनवारंटेड है। तो ठीक है, ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई, और जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी जो है यहाँ पे अलर्ट हो गई। वो भी सुप्रीम कोर्ट में आ गई कि साहब इस पिटीशन को डिसाइड करने से पहले कुछ हमारी बातें भी सुनिए, हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इनका कहना है कि प्रेजेंटली फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स आर बीइंग अलाउड to sit for the judicial service examination throughout the territory of India without having any practical experience at the bar. Judicial officers not having the practical experience at bar are mostly found to be incapable and inept in handling the matters. Most of such officers are found impolite and impractical, that was, in their behavior with the members of bar and litigants. They have lack of understanding of the aspirations and expectation of the advocates there and litigants in the matter of proper and decent behavior. The inexperience at bar is one of the primary and major reasons for delay in the disposal of cases in subordinate judiciary. Trained and experienced judicial officer can comprehend and dispose of the matter at much faster pace, thereby leading to efficient administration of justice. चलिए, ये कितना सही है कितना गलत है, ये तो खैर एक डिबेट का मैटर है। जहाँ तक हमारा अपना ओपिनियन है, मुझे तो नहीं लगता कि इनका कोई स्टैंड में, इनकी बातों में कुछ वैलिडिटी है, कुछ सही है, और पॉसिबली 3 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेने से कुछ बदलाव आता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्या ऐसा ज़रूरी कि भाई एक पर्सन लॉ क्वालिफाई करे, लॉ पास करने के बाद 3 साल की प्रैक्टिस करे, और प्रैक्टिस चल गई, वो 2 लाख कमाना शुरू कर दिया, तो अब उस अर्निंग को छोड़ करके अब जज की तैयारी शुरू करे, जुडिशरी की तैयारी अब शुरू करे। उस क्लाइंट का क्या होगा जिसको उसने पकड़ रखे हैं, और सारी अर्निंग को छोड़ दे? अब कौन करना चाहेगा ऐसा? और अगर प्रैक्टिस नहीं चली तो अब जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन में लग जाए। मतलब कि बार काउंसिल ये चाहती है कि पहले एक पर्सन लॉ पास करे, फिर अपने एडवोकेट की प्रोफेशन में नाकामयाब हो,
और फिर जाकर के जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना वो शुरू करे। ये कोई अच्छी बात है क्या? अजीब बात नहीं लगती? कहाँ ऐसा 3 years एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट? ऐसी पिटीशन तो पहले भी फाइल हुई थी। ऑल इंडिया जज एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2002, 21 मार्च 2002 सुप्रीम कोर्ट ने जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को जो है, ऐसे पिटीशन को डन अवे कर दिया, खारिज कर दिया। और इस तो अभी इस मामले को सुना जाना है, इस मैटर को सुना जाना है। अभी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है और उम्मीद है अब कोर्ट का फैसला देखिए क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।